Good morning, student. How are you? I hope you are safe and healthy at your home. बच्चों, आज हम हिमाचल की लोक संस्कृति और योग कक्षा 7वीं का अध्याय 5 हिमाचल का भौगोलिक परिचय एवं प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम हिमाचल प्रदेश के को जो है कितने खंडों में विभाजित किया गया है इस बारे में पढ़ेंगे तथा हिमाचल प्रदेश की नदियों, घाटियों और हिमाचल प्रदेश में वनों में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों तथा जंगलों में पाए जाने वाले पशु पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 5 हिमाचल का भौगोलिक परिचय एवं प्राकृतिक संसाधन। दृश्य विद्यालय का प्रांगण। बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ छात्र छात्राएं आपस में बातचीत कर रहे हैं। नीरज, आज विद्यालय कैसा सजा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना। आंचल, क्यों न सजे। आज हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है। इसमें तो हम हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अमन, हमें न केवल इस दिवस को मनाना ही चाहिए बल्कि इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। सुना है कि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य है। वे एक बहुत ही विदुषी महिला है। वे जरूर कुछ रोचक बातें बताएंगी। हम ध्यान से सुनेंगे। कमल, वो देखो वे आ रही हैं। अरे, स्कूल की एनसीसी यूनिट भी तैयार हो चुकी है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो बच्चों, इस चित्र में जो है एनसीसी के छात्र जो हैं बताए गए हैं। अशोक, हम सब सुनेंगे तो जरूर, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि हमें प्रधानाचार्य ने मेहमानों व आगंतुकों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंप रखा है। देखो वे क्या बता रहे हैं। मेघा, चलो सब जल्दी चलो। हम अपने अध्यापक से पूछते हैं कि वे क्या निर्देश दे रहे हैं। अध्यापक, बच्चों, आपको जो कार्य प्रधानाचार्य महोदय ने सौंपा है उसे सही तरीके से निभाना। वो देखो, लोग तो फूलों की क्यारियों के बीचों बीच निकल रहे हैं। अशोक, दौड़कर जाओ, नहीं तो थोड़ी ही देर में ये फूलों के पौधों को कुचल देंगे। भागो, इन्हें जल्दी रोको, नहीं तो इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। अशोक, नमस्ते जी, कृपया फूलों की क्यारियों की रक्षा में हमारी मदद करें तथा रास्ते से ही सभा स्थल की ओर जाएं। सभा स्थल पर कुछ छात्र छात्राएं अतिथियों को पानी पिला रहे थे। वे कुछ उन्हें बिठा रहे थे। इतने में मुख्य अतिथि सभा स्थल पर पहुंचे। सभी बच्चों ने खड़े होकर तालियां बजाई और उनका स्वागत किया। तभी पाठशाला के प्रधानाचार्य ने मंच पर आकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया व परिचय दिया। उन्हें मुख्य अतिथि को मंच पर बुलाया। मुख्य अतिथि, प्यारे बच्चों, इस विद्यालय में प्रतिवर्ष इस दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष मैं आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ जानकारियां देना चाहती हूं। बच्चों, भौगोलिक दृष्टि से चंबा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर आदि के क्षेत्र संघ के नाम से भी जाने जाते थे। बच्चों, हिमाचल प्रदेश पर्वत श्रृंखलाओं से बसा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश को 3 प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है। बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय। तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश को जो है कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 3। कौन कौन से? बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय। राज,
अशोक, हमने ऐसा भौतिक विभाजन भारत के संदर्भ में पहले भी पढ़ा है। मुख्य अतिथि: बच्चों, आप आपस में क्या बातें कर रहे हो? सभा में बैठे सभी बच्चे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। विजय महोदय, हमारे जिले में यमुना नदी बहती है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में और भी नदियां बहती हैं? मुख्य अतिथि: बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में रावी, ब्यास, सतलुज, चंद्रभागा जैसी बड़ी नदियां बहती हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिले में बहुत सी छोटी नदियां और खड्डे भी बहती हैं। इनमें से बनेर, पब्बर, बहुत सी बारहमासी नदियां भी बहती हैं। तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश में मुख्य 5 नदियां बहती हैं: रावी, ब्यास, सतलुज, चंद्रभागा और यमुना। और बच्चों, बारहमासी नदियां उन्हें कहा जाता है जिन नदियों में 12 महीने जो है पानी रहता है। कल्याण महोदय, बारहमासी नदियां क्या होती हैं? मुख्य अतिथि: कल्याण, शाबाश, शायद तुम्हारे घर के पास कोई खड्ड जरूर बहती होगी। कल्याण: जी हाँ, लेकिन उनमें तो गर्मियों में कोई पानी नहीं होता। मुख्य अतिथि: परंतु बारहमासी नदियाँ, नाले और खड्डे प्रवाहित जलधाराएं होती हैं जिनमें 12 महीने पानी बहता रहता है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियां जो हैं बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं। इन ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में जो है शिगड़ी कहा जाता है। तो बच्चों, ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? शिगड़ी। इन हिम नदी से रिसने वाला पानी ही नदियों में बहता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर शिगड़ी लाहौल स्पीति जिले में है। तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? शिगड़ी, जो लाहौल स्पीति जिले में है और यह लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। इससे जो है चंद्रान नदी निकलती है। पूजा: गुरुजी, ये नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं? मुख्य अतिथि: रावी कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल क्षेत्र से निकलती है। तो बच्चों, रावी नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? बड़ा बंगाल क्षेत्र से। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। सतलुज नदी मानसरोवर से और यमुना नदी जो है यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। इसी तरह कुछ अन्य सहायक नदियाँ और खड्डे भी छोटे छोटे हिम नदों से निकलती हैं। राधिका, मान्यवर, कृपया हमें बताएं कि गद्दी लोग अपनी भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों से मैदानों की ओर कैसे कैसे रास्ते से आते हैं। मुख्य अतिथि: बच्चों, गद्दी पहाड़ी दर्रों से अपने ही तरीके से पत्थरों के ढेर लगाकर रास्ता संकेतक दिखाने वाले बनाकर मैदानी भागों में आते हैं। सर्दियों में पहाड़ों पर भारी मात्रा में हिमपात होने से भेड़ बकरियों के लिए चारे की समस्या तथा बहुत अधिक ठंड होने से ये लोग शीत ऋतु में आरंभ होने से पहले ही मैदानी इलाकों की ओर चल पड़ते हैं। जानते हो, पर्वतारोही एवं भूगोलवेता इन्हीं दर्रों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आनंद करते हैं और अध्ययन करके इन क्षेत्रों की नई नई जानकारियां हम तक पहुंचाते हैं। शिवानी: अच्छा, ऐसा भी होता है, लेकिन पहाड़ों में बर्फ की वजह से काफ़ी ठंड होती है, तो वे कैसे वहां जाते हैं? मुख्य अतिथि: बिल्कुल सही बेटे, बर्फबारी की वजह से जहां ठंड तो होती ही है, ये दर्रे भी बंद हो जाते हैं। इन तक पहुंचने के रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी साहसी पर्यटक स्थानीय पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की मदद से वहां तक पहुंच ही जाते हैं। गर्मियों में इन दर्रों के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए देश विदेशों से असंख्य पर्यटक आसानी से पहुंच जाते हैं।
इससे हमें आय भी होती है व दूसरे समाजों की सभ्यता व संस्कृति को जानने व समझने का अवसर भी मिलता है। अनिकेत, गुरुजी, हिमाचल प्रदेश की जलवायु के बारे में कुछ बताइए। मुख्य अतिथि, यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है क्योंकि यह भाग कर्क रेखा से ऊपर है। इसी कारण यहाँ की जलवायु ऐसी है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, बसंत, हेमंत ऋतुएं अपनी अपनी छटा बिखेरती हैं। इनके कारण हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विभाग हमेशा क्रियाशील रहता है। अजय, अरे वाह, यह तो ज्ञान वृद्धि में बहुत सहायक हो सकता है। मुख्य अतिथि, हाँ, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील, जो सिरमौर जिला में है। इसी तरह कुल्लू में भृगु वैद्य शहर, किन्नौर में नौको, लाहौल स्पीति में चंद्रताल व सूरजताल, मंडी में रिवालसर, परासर, कुमारवाह, चंबा में मणिमहेश, खजियार, लामडल, गढ़ारसू, कांगड़ा में डल व करेरी झील, शिमला में चंद्रनाहन व तानू जुब्बल आदि मुख्य प्राकृतिक झीलें हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित झीलें भी हैं। बिलासपुर की गोविंद सागर, मंडी में पंडो, कांगड़ा में पौंग झील और चंबा में चंद्रिका झीलें हिमाचल प्रदेश के सौंदर्य में चार चांद लगा देती हैं। तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर की गोविंद सागर झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस चित्र में बच्चों, पौंग झील में कुछ पक्षियों का झुंड जो है घूम रहा है। विजय, मैंने सुना है कि हिमाचल प्रदेश को घाटियों का राज्य भी कहा जाता है, जैसे कांगड़ा घाटी। क्या इस तरह की अन्य घाटियां भी हैं? तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश को जो है घाटियों का राज्य भी बोला जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सी घाटियां हैं जो अधिक उपजाऊ और देखने में जो है सुंदर लगती हैं। मुख्य अतिथि, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में बहुत ही उपजाऊ घाटियां भी हैं। मंडी में कौन सी घाटी पाई जाती है बच्चों? बल घाटी। बिलासपुर में दावी घाटी, किन्नौर में रोपा घाटी, लाहौल स्पीति में पिन घाटी, सिरमौर में कायरदा दून घाटी और सोलन की कुनिहार घाटी आदि ऐसी घाटियां हैं। और ये घाटियां जो हैं, दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube। ये घाटियां जो हैं सभ्यता और संस्कृति का जो है केंद्र हैं। और इन घाटियों में से कुछ नदियां गुजरती हैं, जिनके कारण ये घाटियां जो हैं बहुत ही अधिक उपजाऊ होती हैं। पूजा, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ के वनों में जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, जरा उनके बारे में भी बताइए। मुख्य अतिथि, क्या कभी आप गांव में गद्दी आए हैं? आपने उनके डेरे में दातुन, धूप, बनक्शा, काला जीरा, कुट लेने बहुत से लोगों को जाते देखा होगा। वे ये सब जंगलों से ही लाते हैं। इसके अलावा वन ककड़ी, चिरेता, कक्कड़ सिंगी, कुट, कशमल, बहना, बसूटी, बरिया, रतनजोत, गुच्छी, हर्ड, बेहेड़ा, आंवला, बेल, गुलजिया और अश्वगंधा आदि असंख्य जड़ी बूटियां यहाँ आसानी से मिल सकती हैं। अर्जुन, क्या यहाँ के जंगलों में कुछ पक्षी भी पाए जाते हैं? मुख्य अतिथि, यहाँ के जंगलों में चकोर, मोनाल, मोर, फनार, जुजुराना, बटेर, कोलसा, तोता, उल्लू, तितर, कोयल, कबूतर, गिद्ध, बाज, बुलबुल आदि पक्षी पाए जाते हैं। जानते हो, यहाँ के जंगलों में गिद्दड़, सांभर, नीलगाय, चीतल, वनबिल्ला, भालू, बर्फानी तेंदुआ, लंगूर, बंदर, अस्कीम तथा उसी समय उनकी एक अध्यापिका कहती है तंगरोल आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। बच्चों, काफ़ी समय हो गया है
मैं आपकी ओर से मुख्य अतिथि का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने प्रश्नों के सहजता से उत्तर दिए। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और ज़रूरत के अनुसार क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञों को भी आपसे मिलाऊंगी। प्रश्न बनाते रहना और ऐसा ही अनुशासन बनाए रखना। धन्यवाद। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने इस अध्याय में हमने विभिन्न जिलों, घाटियों, जड़ी बूटियों तथा पशु पक्षियों के बारे में पढ़ा। इस अगले अध्याय में हम या अगली वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। बाय।